हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करियर ग्राउंड। आज की वीडियो होने वाली है आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के ऊपर, जो कि बिल्कुल अप्रोच कर चुका है एग्जाम। एंड आपके लिए ये बहुत जानना जरूरी है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप या तो अवॉइड करके या तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें करके अपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ा सकते हैं, एंड इन टर्न आप अपना स्कोर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, आपको गेस वर्क बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आरआरबी एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें आपका रीजनिंग और मैथ्स ही आता है, इंग्लिश नहीं आता है। और बेसिकली बच्चे क्या करते थे, इंग्लिश में गेस वर्क कर लेते थे और उसकी वजह से माइनस मार्किंग बहुत ज्यादा हो जाती थी। तो उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ हो जाएगा कि इंग्लिश है नहीं तो आप गेस वर्क कर नहीं पाएंगे। लेकिन काफी लोग जिनका या तो रीजनिंग या तो मैथ्स दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट हल्का वीक होता है और वो उसमें ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, वो लास्ट मोमेंट पे गेस वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं कि अगर तुक्का बैठ गया, सही हो गया तो इट विल इंक्रीज द मार्क्स। बट ज्यादातर गेस वर्क आपके माइनस मार्किंग की तरफ ही आपको लेकर जाता है। एंड इसमें काफी लोगों के लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट होता था इंग्लिश आईबीपीएस के एग्जाम्स में, बट आरआरबी पीओ में क्योंकि इंग्लिश नहीं है प्रीलिम्स में, इस वजह से आपको ज्यादा फोकस ये करना है कि आप एक्यूरेसी मेंटेन करें रीजनिंग में और मैथ्स दोनों में। अगर आपका दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट ज्यादा बेटर है तो आप उस सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करके उस सब्जेक्ट में ज्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करिए। नेक्स्ट थिंग इज, ये चीज बहुत जरूरी होती है जो काफी बच्चे नहीं करते हैं, आपको क्वेश्चन स्किप करना आना चाहिए, आपको क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए। अगर आपको पढ़ने में उस क्वेश्चन को एक बार में समझ नहीं आ रहा है, वो आप एक और मिनट लेके उस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं या आधा मिनट लेके उस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। अगर उतने से टाइम में वो डिकोड नहीं हो पा रहा है तो स्किप दैट इमीडिएटली। अगर आप ये सोचेंगे कि आपने उस क्वेश्चन को ऑलरेडी एक मिनट दे दिया है, अब 2-3 मिनट दे के एक बार सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ, तो आपके वो 2-3-4 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको पढ़ने में ही जब समझ नहीं आया कि आपको उस क्वेश्चन में करना क्या है तो आप वो नहीं कर सकते। ये अक्सर होता है पजल्स एंड डीआईज में। तो अगर आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप नहीं क्रैक कर पा रहे हो 1 मिनट के अंदर या 1 मिनट लेकर भी, तो इट इज बेटर टू स्किप दैट इमीडिएटली। नेक्स्ट, काफी बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। सो इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट एग्जाम से पहले कोई भी आपको हैवी प्रैक्टिस नहीं करनी है, बिकॉज बेटर स्लीप इज इक्वल टू बेटर कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा हैवी कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे कुछ लोग होते हैं कि मैं एक आध डीआई प्रैक्टिस कर लेता हूँ, एक आध पजल प्रैक्टिस कर लेता हूँ, और अगर वो सॉल्व नहीं होती है तो लास्ट मिनट पे इंसान डिमोटिवेट होने लगता है, जो चीजें आती हैं वो भूल जाते हैं। इस वजह से ये रेकमेंड किया जाता है कि लास्ट मोमेंट पे, यानी कि अगर आपका एग्जाम 22 है 23 को है, तो जस्ट 1 डे बिफोर आपको ज्यादा हैवी प्रैक्टिस कोई नहीं करनी है। मैक्सिमम अगर आपको देना है तो आप मॉर्निंग में एक मॉक दे लो, बट सोते सोते रात में यू डोंट हैव टू टेक एनी स्ट्रेस, आपको कोई भी हैवी प्रैक्टिस नहीं करनी है। देन कम्स द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कुछ लोग क्या होते हैं, जो सामने क्वेश्चन आया पढ़ा और उसी को सॉल्व करने लग जाते हैं। नो, पहले आप, भले ही आपका उसमें 1 मिनट बर्बाद होगा, बट उस 1 मिनट में आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं। दिस स्ट्रैटेजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आप ये सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इस 1 या 1.5 मिनट में आप ये सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन ईजी लगे जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बिकॉज जो स्क्रीन पे आया अगर आप वो ही अटेम्प्ट करने लगेंगे तो क्या पता वो क्वेश्चन उस पूरे सेक्शन का मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, आप तो उसमें ही फंस के रह गए। 20 मिनट्स आपको मिलते हैं, 20 या 25 मिनट्स एक सेक्शन के लिए, मैथ्स एंड रीजनिंग रिस्पेक्टिवली। तो अगर आपने उस 20 मिनट में से, चलो मैथ मान लेते हैं 20 मिनट आपको मिला, आपने उस 20 मिनट के भी अगर 4-5 मिनट उस पजल को दे दिए, उस डीआई को दे दिए जो आप नहीं सॉल्व कर पाए, तो आपके 5 मिनट तो चले गए। उसके बाद आप 15 मिनट में वो इजी क्वेश्चन भी आप उस चीज को, क्योंकि आप पैनिक कर जाते हैं फर्स्ट मोमेंट पे ही, तो उस इजी क्वेश्चन को भी आप नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आप सॉर्ट आउट करिए पहले आपको कि कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट आपको करने हैं, देन मूव ऑन टू सॉल्विंग द क्वेश्चंस। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यहाँ पे आपको वो चीज फॉलो नहीं करनी है। आई होप ये कुछ पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, एंड आई विश एवरीवन अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर आरआरबी पीओ प्रीलिम्स। एंड आफ्टर द एग्जाम मैं एनालिसिस भी डालूंगी कि कैसा एग्जाम रहा वो, बोथ द डेज। एंड लेट्स होप पेपर सबके लिए अच्छा है। पेपर सबके लिए ही इजी या डिफिकल्ट का तो लेवल अलग अलग ही होता है सबके लिए, बट सबका पेपर अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट।